भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे। और यह एनसीईआरटी बुक से ये सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और उनको हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको जानकारी लेना है, समझना है सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, और आगे ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस पाठ का पहला सवाल हम बताने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन है वह पौधा के किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। तो वाष्प जो है पौधे के किस भाग से निकलता है, तो पत्ता से निकलता है। दूसरा सवाल है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो जो मानव रक्त है उसमें उपस्थित यूरिया की जो समान मात्रा है तो 20 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 20 मिलीग्राम, 20 mg। ठीक है। तीसरा सवाल कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में जो एक वृक्क है वह एक उत्सर्जन का भाग है, यानी उत्सर्जन का कार्य करता है। मनुष्य के शरीर से जो खराब पदार्थ होते हैं उसके उत्सर्जन के लिए एक भाग है जिसका नाम है वृक्क, यानी वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक। 5 नंबर सवाल कह रहा है पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। यानी पौधे के बाहरी भागों से जब जल का निष्कासन होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। अगला 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए। तो 6 नंबर कह रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, तो श्वसन। यानी जब तक श्वास है तब तक हम लोग जीवित हैं। ठीक है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कितने कोष्ठक, कितने रेशम पाए जाते हैं, तो 4 रेशम पाए जाते हैं मानव के हृदय में। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसके द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? तो अर्धपारगम झिल्ली है कोशिका झिल्ली। अब 12 नंबर सवाल कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में उसमें किण्वन क्रिया होती है। ठीक। अगला सवाल है 13 नंबर कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वह विधि जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि जनन के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। 14 नंबर सवाल है कि मानव में डायलिसिस थैली है। यानी मानव में डायलिसिस थैली किसको कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग का नाम क्या है, तो गिल्स है। क्या है? गिल्स। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण क्रिया का उपयोग होता है। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। आगे 18 नंबर सवाल कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। कौन विधि पाई जाती है? मृतजीवी। यानी कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। रेजिन एवं गोंद 19 नंबर सवाल कह रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन एवं गोंद जो होता है पुराने जाइलम में संचित रहता है, पुराने जाइलम में। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक ऊतक है। यह कौन सा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल ऊतक होता है रक्त। ठीक। 22 नंबर सवाल कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन उत्सर्जी अंग हमारे शरीर का है वृक्क। कौन सा है? वृक्क है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। अगला 24 नंबर सवाल है कि एथाइल अल्कोहल के श्वसन में बनता है। जो एथाइल अल्कोहल का श्वसन है उसमें क्या बनता है? किस प्रकार के श्वसन में बनता है एथाइल अल्कोहल? एथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की पूरी क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मनुष्य में रक्त में आयरन की कमी से मनुष्य के रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। एनीमिया है जो आयरन की कमी से होता है। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी पादप में यानी पौधों में जो जाइलम ऊतक है किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल वहन के लिए। वह जल का संवहन करता है। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि कुटपाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा संतुलन बना रहता है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला सवाल 30 नंबर है कि स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। 31 नंबर सवाल कर रहा है कि मानव का हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब क्या होता है? तो मानव के हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब 120 mm पारे के बराबर होता है। 120 mm पारे Hg के बराबर होता है। ठीक। 32 नंबर सवाल कर रहा है कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। ठीक है। 33 नंबर सवाल कर रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है भौतिक प्रक्रिया है। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। अगला 36 नंबर सवाल कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है अमाशय में। किसमें पाई जाती है? अमाशय में। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच यानी कि तिलचटा में पाया जाता है, कॉकरोच में। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स। अगला 40 नंबर सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश कर जाता है। 41 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश होता है। ठीक है, यह प्रकाश में होता है। अगला 42 नंबर सवाल कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, यानी पादप में फ्लोएम किसके लिए होता है? जो फ्लोएम ऊतक होता है पादप में किसके लिए होता है? तो भोजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? भोजन के लिए। 43 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो बाहर निकलता है जल से। ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है, क्योंकि जल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। 45 नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। क्या है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। 46 नंबर सवाल कर रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं।
तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक। 47 नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। कौन सी है? लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। अगला सवाल है 48 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या नहीं होता है? तो इसी ऑप्शन वाला सवाल है, इसमें से आवश्यक नहीं है स्वपोषी पोषण के लिए तो वो है ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। ठीक है। आवश्यक क्या होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। स्वपोषण किस में होता है? तो केवल पौधों में होता है। ठीक है। अगला 49 नंबर सवाल कर रहा है कि इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए उसमें कुटपाद पाया जाता है। 50 नंबर सवाल कर रहा है कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी रहती है? तो निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ी होती है। 51 नंबर सवाल कर रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, रक्त पटिकाणु भी बोलते हैं इसको। यह रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला सवाल है 52 कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है? पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया जो है छोटी आंत में पूर्ण होती है। किस में पूर्ण होती है? छोटी आंत में। अगला सवाल 53 नंबर है कि छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं आंतरस एवं सकस एंटेरिकस। आंतरस एवं सकस एंटेरिकस कहते हैं। अगला 53 नंबर के बाद 54 नंबर सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। 55 नंबर सवाल कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। 56 नंबर सवाल कह रहा है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है? स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ पाई जाती है, जिससे स्वाद पता चलता है, खट्टा मीठा तीता सब। ठीक है। 57 नंबर सवाल कर रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। 58 नंबर सवाल कर रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। 59 नंबर सवाल कर रहा है कि कौन ऐसा सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? सजीव का मुख्य लक्षण है उसमें श्वसन। क्या है? श्वसन है। अगला 60 नंबर सवाल कर रहा है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत की जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नली नुमा रचना को कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। 61 नंबर सवाल करेगा कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव्य में। अगला सवाल है 62 अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। 63 नंबर सवाल कर रहा है कि कौन ऐसा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। ठीक है। तो अगला सवाल है 65 नंबर कि चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो कहाँ होता है? तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में। 66 नंबर सवाल कर रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? मनुष्य के आहार नाल में ऐसी कौन सी रचना है जो अवशेषीय अंग का कार्य करती है? तो मनुष्य के आहार नाल में है अपेंडिक्स, ऐसी रचना जो अवशेषीय अंग का कार्य करती है। 67 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपाद की सहायता से। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। 69 नंबर सवाल कर रहा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा? तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है कोशिका मुख के द्वारा होता है। 70 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। अगला 71 नंबर सवाल कह रहा है कि 71 नंबर सवाल कह रहा है
कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। 72 नंबर सवाल कह रहा है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषण कहते हैं। 73 नंबर सवाल कह रहा है कि किस में जो निम्नलिखित में किस में प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो हरित लवक को। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भीतीय कोशिका। 75 नंबर सवाल कर रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ा लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।